हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लाए हैं बिहार राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पीसीएस, सीडीपीओ, बीपीएससी, असिस्टेंट इंजीनियर आदि उपयोगी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार राज्य का जो पक्षी है वह है गौरैया। बिहार का राज्य पक्षी कौन है? गौरैया। गौरैया, जिसे कि हाउस स्पैरो भी कहते हैं, वर्ष 2013 में बिहार का राज्य पक्षी घोषित हुआ। यह पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है और इसकी घटती संख्या पर राज्य विशेष अभियान भी चलाता रहा है। अन्य राज्य पक्षियों में तोता तमिलनाडु, कबूतर छत्तीसगढ़, फाख्ता कोई राज्य पक्षी नहीं है। वर्ष 2011 में बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो 10.47% थी। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या 10.47% थी, जो भारत में सबसे कम शहरीकरण वाले राज्यों में से एक है। देश का औसत 31.16% रहा है। बिहार में भारत का उद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बिहार में भारत का उद्यान उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र को कहा जाता है। उत्तर बिहार का तराई क्षेत्र उपजाऊ भूमि और विविध बागवानी उत्पादों के कारण भारत का उद्यान कहलाता है। यह क्षेत्र सब्जियों, फलों, विशेषकर लीची और आम के लिए प्रसिद्ध है। यह उच्च कृषि उत्पादकता वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वैदिक काल में बिहार को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में बिहार को प्राच्य कहा जाता था। वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को प्राच्य कहा जाता था, जिसका अर्थ है पूर्वी प्रदेश। महाजनपद काल में यह क्षेत्र अंग, मगध, विद्याधर और मिथिला के नाम से भी जाना जाता रहा। बिहार में उत्तर पाषाण काल अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो यह चिरांद स्थान से मिले हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में है, जहां से उत्तर पाषाण एवं नव पाषाण काल के प्रमुख अवशेष मिले हैं। यह प्राचीनतम खाद्य अनाजों और औजारों व प्रारंभिक कृषि सभ्यता के प्रमाण स्थल के रूप में विख्यात है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा 8वीं सदी में स्थापित हुआ था। यह प्राचीन भारत के प्रमुख बौद्ध शिक्षण केंद्रों में एक था। वर्ष 1619 में बिहार की यात्रा किस ईरानी यात्री ने की? तो मोहम्मद सादिक ने की। मोहम्मद सादिक एक ईरानी यात्री थे, जिन्होंने वर्ष 1619 में बिहार का भ्रमण किया था। उनके यात्रा वृत्तांत से तत्कालीन बिहार का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। बिहार में वर्ष 1857 का विद्रोह बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। वे जगदीशपुर के जमींदार थे। बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना वर्ष 1928 में प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी, बिहार में हुई थी। पटना में वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबिकाकांत सिंह ने किया था। वर्ष 1930 में पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिकाकांत सिंह ने किया था। वे बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन सा नेता सेवानिवृत्ति के बाद सदाकत आश्रम में रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सेवानिवृत्ति के बाद सदाकत आश्रम पटना में रहे। सदाकत आश्रम की स्थापना वर्ष 1912 में मजहरूल हक ने की थी।
पटना में वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अंबिका कांत सिंह ने किया। बिहार के किस राजनेता को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था? तो बलिराम भगत को बनाया गया था। बलिराम भगत बिहार से थे और वर्ष 1976 से वर्ष 1977 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो भोजपुर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा से भोजपुर जिले में प्रवेश करती है। भोजपुर का मुख्यालय आरा है। याद रखिएगा, भोजपुर का मुख्यालय आरा है। सरयू नदी बिहार में किस नदी में मिलती है? तो सरयू नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है। सरयू नदी बिहार में बहकर गंगा नदी में मिलती है। यह मुलाकात पटना के पास होती है। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदानों में कौन सी मिट्टी नहीं मिलती? तो नई जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलती है। दक्षिण बिहार के गंगा मैदानों में मुख्यतः बलथर, ताल और करैल केवल मिट्टी पाई जाती है, मगर नई जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। नई जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः उत्तरी मैदानों एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलती है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो यह पटना जिले में है। जनसंख्या के अनुसार बिहार में पटना जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जो लगभग वर्ष 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से काफ़ी अधिक है। बिहार के रोहतास जिले में गंधक कहाँ पाया जाता है? तो अमझोर में पाया जाता है। अमझोर रोहतास बिहार में गंधक के स्रोत पाए जाते हैं। यह खनिज बिहार के अन्य क्षेत्रों में साधारणतः नहीं मिलता। बिहार में सोडियम सबसे अधिक किस जिलों में पाया जाता है? तो यह पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों में पाया जाता है। बिहार के पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों की मिट्टी में सोडियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिससे यहाँ की जलवायु और कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। बिहार में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं मिलता? तो कोयला खनिज नहीं मिलता। बिहार में प्रमुख खनिजों में अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट और गंधक मिलते हैं, जबकि कोयला बिहार में वाणिज्यिक रूप से नहीं पाया जाता है। यह झारखंड राज्य में अधिक पाया जाता है। बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह सब्जपुरा पटना में स्थित है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना जिले के सब्जपुरा में स्थित है। इसकी स्थापना जल संसाधनों के प्रबंधन और अध्ययन के उद्देश्य से की गई थी। यह जलवायु, सिंचाई, बाढ़ एवं जल आपूर्ति से संबंधित शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का अग्रणी उद्योग कौन सा है? तो बिहार का अग्रणी उद्योग लाख उद्योग है। बिहार भारत में लाख उद्योग का प्रमुख राज्य है। खासकर मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर में यह उद्योग केंद्रित है। यह उद्योग ग्रामीण रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाख उद्योग बिहार की पारंपरिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह दरभंगा जिले में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। यह सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और बाढ़ प्रभावित जलाशयों का क्षेत्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिलों में पाई जाती है? तो यह कटिहार, पूर्णिया, बांका, जमुई में पाई जाती है। कटिहार, पूर्णिया, बांका और जमुई जिले में बिहार में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम संख्या के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ संथाल, कोरवा, ओरांव जैसी जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हैं और इन जिलों में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा केंद्रित है। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1992 में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना हुई। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार की स्थापना 22 जनवरी वर्ष 1992 को हुई थी।
यह बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। बिहार में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। बिहार में पहला ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन वर्ष 1948 में पटना में स्थापित हुआ था। यह राज्य में प्रसारण की शुरुआत थी। सौराठा मेला बिहार के किस जिले में आयोजित होता है? तो यह मधुबनी जिले में आयोजित होता है। सौराठा मेला बिहार के मधुबनी जिले में सदियों से आयोजित होता है। यह मेला मैथिल ब्राह्मणों के सामूहिक विवाह मिलन के लिए प्रसिद्ध है और इसे सामाजिक संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो 7 हैं। बिहार में सरकारी 7 प्रमुख मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे PMCH, DMCH और IGIMS। ये कॉलेज MBBS और अन्य चिकित्सा डिग्री उपलब्ध कराते हैं। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सभी हैं, जैसे कि केवल स्वास्थ्य अनुसंधान आयोग की स्थापना, उपरोक्त सभी, केवल दवा अनुसंधान को बढ़ावा देना। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य अनुसंधान आयोग, दवा अनुसंधान को प्रोत्साहन और भारतीय उपचार प्रणाली हेतु अलग नीति शामिल है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के समग्र गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए बनाई गई है। निम्नलिखित में कौन सा कलाकार बिहार से संबंधित है? तो यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं सभी संबंधित हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन और अशोक कुमार सभी प्रसिद्ध बिहार के कलाकार हैं। वे अभिनय व सिनेमा में योगदान हेतु जाने जाते हैं। निम्न में कौन से साहित्यकार बिहार से नहीं थे? तो मैथिली शरण गुप्त बिहार से नहीं थे ये साहित्यकार, जबकि रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन ये साहित्यकार बिहार से थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में वर्ष 1886 में हुआ था। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित बोली को क्या कहते हैं? तो बिहारी कहते हैं। बिहारी भाषा बिहार राज्य में प्रचलित मिश्रित भाषा है, जिसमें हिंदी और उर्दू के तत्व शामिल हैं। बिहारी भाषा समूह में अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मगही और मैथिली शामिल है। यह नेपाल तक भी बोली जाती है। बिहार में गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो फरवरी 1991 में शुरू हुआ। गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण बिहार में फरवरी 1991 में आरंभ किया गया था। यह परियोजना राज्य में गंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित है। राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति पायलट सर्वेक्षण हेतु किस बिहार जिला चुना गया? तो वैशाली को चुना गया। राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट सर्वेक्षण के पहले चरण में बिहार के वैशाली जिले का चयन किया गया था, जिसे ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए मॉडल के रूप में चुना गया था। इनमें से कौन भाषा विभाग द्वारा दिया जाता है? तो माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य भाषा विभाग हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कृतियों के लिए देता है। यह पुरस्कार महत्वपूर्ण हिंदी साहित्यकार माखन लाल चतुर्वेदी के स्मृति में स्थापित है। बिहार में राज्य स्तर तक कौन सी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं? तो यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस हैं सभी सही हैं, जैसे कि ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता, विद्यालय खेल प्रतियोगिता, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी राज्य में ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता, विद्यालय खेल प्रतियोगिताएं और सुब्रतो कप, ये सभी प्रतियोगिताएं ब्लॉक से राज्य स्तर तक आयोजित करती हैं। बिहार में जेपी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेपी कहा जाता है। वे बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने वर्ष 1974 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं?
तो 1486 शाखाएं हैं। बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1860 से 1862 में बिहार में रेल यातायात शुरू हुआ था। रेलवे का पहला मार्ग हावड़ा से दिल्ली के बीच विकसित किया गया था, जिसका हिस्सा बिहार से होकर था। बिहार में माफिया गिरोहों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? तो ऑपरेशन कोबरा शुरू हुआ। बिहार पुलिस ने संगठित अपराध व माफिया गिरोहों के खात्मे हेतु वर्ष 2023 में ऑपरेशन कोबरा शुरू किया। इसका उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था सुधारना और माफिया नेटवर्क तोड़ना था। बिहार में कृषि कर्मण पुरस्कार किन फसलों के लिए मिला? तो मक्का व गेहूं के लिए मिला। बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए मिला। यह पुरस्कार कृषि मंत्रालय द्वारा उच्च उत्पादन के लिए राज्यों को दिया जाता है। इस छात्रा को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला? तो अर्चना को मिला। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की बायोटेक्नोलॉजी छात्रा अर्चना कोलकाता इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित हुई। यह फेस्टिवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। बिहार में दूसरा एम्स किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह दरभंगा जिले में प्रस्तावित है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में प्रस्तावित है, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को अपग्रेड करके स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। विक्रमशिला महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह भागलपुर जिले में मनाया जाता है। विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर जिले के कहलगांव में विक्रमशिला महाविहार परिसर के पास होता है। किस राज्य ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया? तो बिहार ने किया। बिहार सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु वर्ष 2023 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई। ये टास्क फोर्स नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करती है। जून 2020 में पटना मेट्रो रेल निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो कामराज रिजवी को। कामरान रिजवी वरिष्ठ IAS अधिकारी को जून 2020 में पटना मेट्रो रेल का निदेशक नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा हुई थी। पटना मेट्रो परियोजना बिहार राज्य की प्रमुख शहरी परिवहन योजनाओं में से एक है। रघुवंश प्रसाद सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो राजनीति से जुड़े थे। रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। वे राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे। वह मनरेगा जैसे अहम कार्यक्रमों में शिल्पकार माने जाते हैं। इनका निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में 74 वर्ष की आयु में हुआ। सितंबर 2020 में बिहार का नया DGP कौन नियुक्त हुआ? तो KS सिंघल। सितंबर 2020 में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद KS सिंघल को नया DGP बनाया गया। वे 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। बिहार में बायोडाइवर्सिटी पार्क किस नदी पर बनेगा? तो गंगा नदी पर बनेगा। बिहार में गंगा नदी पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा, जो जैव विविधता संरक्षण हेतु अभिनव पहल है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिहार से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन आंसर आपके साथ मैंने साझा किए। सभी के सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स ना बनाए हों तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। रिवीजन करते रहिए, रिपीटिशन करते रहिए, बिकॉज रिवीजन एंड रिपीटिशन इज़ द की ऑफ ऑल मास्टरी। जितना आप रिवीजन और रिपीटिशन करते जाएंगे उतना ही आप मास्टरी लेवल पर पहुंचते चले जाएंगे। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।